बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हृदय परिवर्तन और अंतरात्मा की आवाज पे काफी कुछ हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। कुल 10 सीटों पर यहां पर चुनाव था। बीजेपी के 7 उम्मीदवार जीत गए हैं, 2 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के भी जीत गए हैं, तीसरे उम्मीदवार पर पेच फंसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर 7 जो बीजेपी के और 2 समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव जीत लिया है। 10वीं सीट पर अभी मामला अटका हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, जरा बताइए, क्योंकि जो क्लाइमेक्स है वो इसी अंतिम सीट पर है और सुबह से चर्चा इसी सीट की हो रही है। देखिए, बिल्कुल जो अंतिम सीट है वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और अभी तक हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में से 7 राज्यसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत चुकी है और जो 10वीं सीट है राज्यसभा की उसमें संजय सेठ प्रथम वरीयता के 29 वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि आलोक रंजन को प्रथम वरीयता के लगभग 19 से 20 वोट मिले हैं। यानी कि जो आखिरी सीट है जिस पर संजय सेठ और आलोक रंजन के बीच मुकाबला चल रहा है, अब उसमें दूसरी वरीयता के वोट गिने जाएंगे और हमें यह जानकारी मिल रही है जब दूसरी वरीयता के वोट इसमें जोड़े जाएंगे तो संजय सेठ को लगभग 43 वोट के आसपास मिल जाएंगे। यानी कि संजय सेठ एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इसके अलावा एक विधायिका जो समाजवादी पार्टी की है वो एब्सेंट रही, इससे बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संजय सेठ, उनके पक्ष में ये पूरे समीकरण बनते हुए चले गए और राज्यसभा की इस जीत में राष्ट्रीय लोकदल का भी काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि आरएलडी का जब से बीजेपी के साथ बातचीत होना शुरू हुई तो आरएलडी के 9 विधायक भी बीजेपी के साथ गए हैं और इन्हीं वजहों से बीजेपी का समीकरण पूरी तरह से बन गया है। अब यह कहा जा सकता है कि काउंटिंग जारी है, मात्र औपचारिक घोषणा बाकी है। बीजेपी सभी की सभी 8 सीटें जो 8 प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे थे वो जीत जाएगी, 7 जीत चुके हैं और 8वें प्रत्याशी पर बीजेपी बिल्कुल जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल विशाल, लेकिन एक चीज और समझाइए कि ये सिर्फ एक राज्यसभा सीट की बात नहीं है। संजय सेठ राज्यसभा जाएं या ना जाएं, लेकिन महत्वपूर्ण दरअसल लोकसभा चुनाव है, क्योंकि जो विधायक पार्टी से बागी हुए हैं, मनोज पांडे जैसे विधायक जिन्होंने अपना सचेतक का पद छोड़ दिया, उसका इस्तीफा दे दिया उस पद से, इसके क्या संकेत प्रदेश की राजनीति में हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है इसका सबसे बड़ा असर लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ेगा और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खास तौर पर उन विधायकों को टारगेट किया है जिन इलाकों में बीजेपी को चुनौती दिखाई दे रही थी, जैसे अमेठी, रायबरेली, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से अमेठी से 2 और रायबरेली से 1 विधायक बीजेपी के साथ आए, उससे कहीं ना कहीं अमेठी और रायबरेली में जो विपक्ष का समीकरण था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अगर हम अंबेडकर नगर लोकसभा की बात करें तो वहां से समाजवादी पार्टी के 2 विधायक बीजेपी के साथ आ गए हैं। 2019 में बीजेपी अंबेडकर नगर का लोकसभा चुनाव हार गई थी, तो कहीं ना कहीं 24 के चुनाव के समीकरण यहां से फिट किए गए हैं। कौशाम्बी की बात करें तो पूजा पाल बीजेपी के साथ आई है, राजा भैया की पार्टी ने समर्थन किया है। कौशाम्बी में हालांकि 2019 में बीजेपी जीती थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी की सभी विधानसभा सीटें बीजेपी हार गई थी। तो बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के माध्यम से लोकसभा चुनाव 2024 के सारे समीकरण फिट किए हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर उन सीटों पर जहां बीजेपी को थोड़ी बहुत चुनौती की आशंका थी, उसके समीकरण यहां पर सही कर लिए गए हैं बीजेपी के द्वारा। तो यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है और खासतौर पर गांधी परिवार जो अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहता था, उसके लिए अब आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती आने वाली है राज्यसभा के इस बदले हुए समीकरण के बाद। जी, समाजवादी पार्टी के लिए विशाल जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है। उनके विधायक टूटे हैं और नीतीश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए। उनकी तरफ चलते हैं, क्योंकि लखनऊ में इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि जश्न जो है चल रहा है। नीतीश, जरा दिखाइए तस्वीरें भी और बताइए कि इस वक्त किस तरह से ये जश्न चल रहा है। देखिए, ये जश्न की तस्वीर है। आप देखिए ऊपर जो आपको जहां पर ये काउंटिंग चल रही थी वहां से ये जो प्रत्याशी थे वो यहाँ पर अपना दमखम दिखाते हुए और उसके साथ ही जो नीचे
जो उनके समर्थक हैं वो किस तरह से उत्साहित है कुशीनगर और आरपीएन सिंह के समर्थक यहाँ पर है। तो अब जो सूचना आई है वो कितना उत्साह प्रकट करने वाली? अरे बहुत बयान किया नहीं जा सकता। क्या सूचना मिली? देखिए, सूचना ये है कि कुशीनगर से हमारे नेता आरपीएन सिंह की जीत 100% सुरक्षित हो चुकी है और यह जीत नहीं, राज्यसभा की जीत नहीं, यह लोकसभा की जीत है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विरोधियों का एक बार फिर सुपड़ा साफ हुआ है और आने वाला यह चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है। देखिए, अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा से पहले जो तस्वीर है वो देखिए, ऊपर से जो प्रत्याशी है वो अभिवादन करते हुए जनता का, और जो जनता है वो अपना। तो ये देखिए प्रतिक्रियाएं जो है वो कार्यकर्ता दे रहे हैं। ऊपर से जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जिनको ये पता चल गया कि उनके वोट इतने ज्यादा हैं कि वो अब हार नहीं सकते, तो वो आकर इशारे भी कर रहे हैं, विक्ट्री का चिन्ह भी दिखा रहे हैं। और ये देखिए उनके कार्यकर्ता भी जोश में डूबे हुए हैं। एक बार फिर से हम नीतीश के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर। जरा नीतीश दिखाइए तस्वीरें दिखाते हैं। अब देखिए उत्साह है और ये उत्साह थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि आप देखिए यहाँ पर ये माला लेके आरपीएन सिंह कुशीनगर विकास पुरुष आरपीएन सिंह कुशीनगर माला पूरी तरह से जी एकदम तैयार है उनके लिए। जश्न में हम लोग उनको माला पहनाएंगे। पूरा 2024 जो है पूरा भगवामय हो जाएगा। सारे जो है विरोधियों का विकास पुरुष को मौका मिला। सूचना क्या मिली अभी हमें मिली जीत की सूचना मिली? जी जीत की सूचना मिली? जी सूत्रों द्वारा हम लोगों को जीत की सूचना मिल चुकी है। और ये नारेबाजी, ये उत्साह, ये माला, ये सब कुछ इसीलिए हम अपने नेता के लिए, नेता आपके ऊपर से दिखाई भी दे रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी के संजय सेठ भी जीत गए। इस वक्त की बड़ी खबर स्क्रीन पर आपकी। यूपी में 8 सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। अंतिम सीट जिस पर पेच फंसा हुआ था, राज्यसभा चुनाव में 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। यानी कि बीजेपी के संजय सेठ भी ये चुनाव जीत गए हैं और आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा है। तो 8वीं जो सीट थी जिस पर पेंच फंसा हुआ था, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। विशाल के पास चलते हैं। विशाल, ये सीट महत्वपूर्ण, ये जीत महत्वपूर्ण और नए चुनावों से पहले एक बूस्टर की तरह बीजेपी के लिए। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने एक नया राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में फिट कर दिया है और बीजेपी के लिए एक ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनाते हैं। आज राज्यसभा के हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और समाजवादी पार्टी के भी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं, तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आप लोग सुनिश्चित मान रहे थे पहले से जीत, आज उसको पूरी तरीके से हाँ, निश्चित तौर से जो हम लोग मान रहे थे वह परिणाम आज सामने आया है। इस पर हम खुशी जाहिर करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, सभी माननीय विधायकों को बधाई देते हैं, पार्टी के संपूर्ण जो पदाधिकारी गण हैं उनको बधाई देते हैं और जो प्रत्याशी जीते हैं, सांसद बन गए हैं अब राज्यसभा के, उन सबको भी। विपक्ष के लिए भी कुछ कहेंगे कि मतलब हताशा तो होगी, लेकिन देखिए विपक्ष हताश निराश उदास है, वो अपने कर्मों के कारण से हताश उदास निराश है। मैं कहा हूं कि चलनी में दूध दुहें और भाजपा को दोष दें। आज कांग्रेस सपा की यही आदत हो गई। अगर सपा ने अपनी पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही है तो ये सपा की कमियां है, भाजपा की कमियां नहीं है। कांग्रेस अगर अपने सरकार वाले राज्य में हार गई और भाजपा के वहां राज्यसभा सांसद जीत गए तो यह निश्चित तौर से सपा और कांग्रेस दोनों अपने दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण इनकी पराजय हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की यह ऐतिहासिक जीत है, इसके लिए हार्दिक बधाई। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य को इस वक्त आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि विपक्षी अपने विधायक नहीं संभाल पा रहे, तो सवाल उनसे होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम सीधे नीतीश के पास एक बार फिर से चलते हैं क्योंकि वो वहां पर मौजूद हैं जहां कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जश्न मनाया जा रहा है। नीतीश, अब तो ऐलान हो गया है कि 8 की 8 सीट बीजेपी ने जीती, 2 समाजवादी पार्टी के खाते में। देखिए, ऐलान के बाद उत्साह है और जो पदाधिकारी
कार्यकर्ता और इन्हें समर्थक जो कह लीजिए, लेकिन इस समय उत्साह का वातावरण, कितना उत्साह, किसके समर्थन में? ये पूरे देश में उत्साह है। आज हमने राज्यसभा की सभी सीटें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जीती हैं और यह जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, जिनका मानना है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसकी जीत है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। और भारतीय जनता, यहाँ पर हम लोग भी मौजूद थे, कभी सांसें थम रही थी, कुछ देर के लिए जो मतगणना की प्रक्रिया है वो भी रुकी थी, तो अब ये जीत का उत्साह कितना अलग है? सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जीत का उत्साह है और यह जीत उत्साह होना भी चाहिए, कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उन प्रत्याशी, सभी पार्टी के विधायक, सभी कार्यकर्ताओं ने डिसिप्लिन के अंतर्गत रह के जीत दर्ज की है और हमारी पार्टी की नीतियाँ जमीन तक काम करती हैं, ये उसकी जीत है। हम अपनी नीतियों को जमीन तक पहुंचाते हैं, ये उसके सिद्धांतों की जीत है। इसी के लिए हम आप सबको, सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। सभी कार्यकर्ता इस जीत को बहुत अच्छी तरीके से तेजी से मना रहे हैं। तो अब देखिए, जो भी पदाधिकारी और जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, वो सभी ऊपर आपको यहाँ पर अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो जीत वाले प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर अब जीत का एक अनुभव कराते हुए ऊपर से, तो आपका क्या कहना है? सभी प्रत्याशी जीत के बाद बाहर आएंगे, उन सभी प्रत्याशियों के लिए बिल्कुल, तो कुछ देर के बाद सभी प्रत्याशी बाहर आएंगे। जी न्यूज़।